चाहता हूँ, आप पंजाब में एक बहुत मेजर क्राइसिस चल रहा है, जिसके कारण आज एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी हेडक्वार्टर से कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ कि पंजाब में बहुत सारी जो फसलें होती हैं उनमें जो मेन हमारा कैश क्रॉप है वो पैडी है, चावल जिसको हम कहते हैं। चावल, फिर वीट है, शुगर केन है, कॉटन है और कई कई जगह पर मक्का भी है, दालें भी हैं, कुछ और पोटैटोज भी हैं। ये छोटी फसलें, मगर मेजर फसल जो पंजाब की है वो आज राइस और वीट है। कैश क्रॉप हमारा पैडी। पंजाब में तकरीबन उत्पादन पैडी का होता है 180 से लेकर 185 लाख मेट्रिक टन, और इसमें से 99% जो चावल है, बिकॉज पंजाब इज नॉट राइस ईटिंग, तो तकरीबन 90-99% 99% ये सारा चावल हम कस्टम मिल कर सेंट्रल पूल के लिए और पीडीएस सिस्टम जो है हिंदुस्तान में जो गरीब लोगों के लिए सूबों में जाता है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे ज्यादा मकदार में अगर हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट पिछले तकरीबन 60 साल से अपना हिस्सा डाल रही है तो पंजाब इज एट नंबर 1। और एक बात यह है कि यह कोई नई बात नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस बात का पता होता है और बहुत अच्छी तरह वो वस्ता है जो पंजाब की या जिस एरिया में भी ये फसल होती है। और इसमें मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब ये चावल पैडी फसल आती है मंडी में, पंजाब की एजेंसीज एफसीआई के लिए ये माल सारा खरीदती। अल्टीमेटली ये एफसीआई जो है ये एक एमएसपी पर, जनरली पंजाब में एमएसपी पिछले 60 साल से चल रही है वीट और पैडी पर, ये खरीदते। और उसके बाद एफसीआई ये राइस शेलर्स जो हैं, हमारी एक जो सबसे बड़ी पंजाब में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है एग्रो बेस्ड, उसको राइस शेलर्स हम कहते हैं। तकरीबन 5500 राइस शेलर्स हैं पंजाब में और ये बिल्कुल इसका ताल्लुक है किसानी के साथ और राइस और पैडी के साथ। पिछले साल भी ये प्रॉब्लम बहुत बड़े पैमाने पर आई कि जो पंजाब का राइस है जो एफसीआई ने खरीदा है वो हमारे गोडाउन्स में लगा हुआ है। आज मैं बताना चाहता हूं, हर साल 1 अक्टूबर जो होता है वहां से खरीद शुरू होती है मंडियों की। आज 14 दिन हो गए, 14 दिनों में तकरीबन बस 5 लाख मेट्रिक टन अभी तक चावल आया है। मुझे बहुत अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है, हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब के भगवंत मान जी, जो 6 महीने पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी, उनको प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए था, उनको फूड मिनिस्टर से मिलना चाहिए था 6 महीने पहले। कारण कि सारे गोडाउन्स पंजाब के नाक नाक पर भरे हुए हैं। हमारे पास 5% भी स्टोरेज के लिए अब कैपेसिटी नहीं है, जगह खाली नहीं। क्योंकि अगर हम प्राइम मिनिस्टर से मिलते या फूड मिनिस्टर से मिलते या रेलवे मिनिस्टर से मिलते तो ये हर महीने लगातार कम से कम 10 से 15 लाख मेट्रिक टन पंजाब के गोडाउन से अगर मूवमेंट होती तो आज वहां जगह होती। अब सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि फसल आ गई है, चीफ मिनिस्टर अपने सुरूर में थे, उनका पता नहीं ध्यान किस तरफ था। आज रवनीत सिंह बिट्टू जी को लेकर, जो नए कन्वर्ट हैं, उनको लेकर आज प्रहलाद जोशी जी के साथ पास गए हैं। और ये जो अब मूवमेंट हो रही है, मैं बताना चाहता हूं, अब डेली मूवमेंट 1 लाख मेट्रिक टन से अब आते 2-3-4 दिन में ये बढ़कर 6 से 10 लाख मेट्रिक टन हो जाएगी। सीजन होता है तकरीबन 20 से 25 दिन का।
और आप जो बात सबसे बड़ा क्राइसिस है कि इतना बड़ा गलत आ जाएगा कि वहां कोई भी स्टोरेज के लिए जगह नहीं बचेगी। और चावल ऐसी फसल है जिसको इंटरनल स्टोरेज चाहिए, गोडाउन चाहिए, बाहर नहीं लग सकता। वीट की फसल बाहर भी लग सकती है, 5-6 महीने चल सकती। चावल ऐसा है वो इमीडिएटली डिस्कलर होता है, ब्रोकन हो जाता है और उससे बहुत भारी नुकसान होता है। अब आप हैरान होंगे कि कल सारे पंजाब में किसान, ये जो हमारी वहां संयुक्त मोर्चा है, किसानों की एक जथेबंदी है, सारे इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और पहली दफा राइस सेलर्स भी उसी प्लेटफॉर्म पर थे। उसी प्लेटफॉर्म पर जो हमारे कमीशन एजेंट हैं पंजाब, हम उसको आड़तिया कहते हैं, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर आए और सभी ने कल 3 घंटे के लिए एक सिंबॉलिक सारे पंजाब के रेलवेज और जितने बड़े हमारे हाईवेज हैं सारे के सारे जाम कर दिए। 3 घंटे पंजाब में कल कंप्लीट ट्रेन्स और बसेस और गाड़ियां कंप्लीटली जाम। आज भगवंत मान जी गहरी नींद से उठे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जी जो पहले भी इनके गो बिटवीन थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ और अब फूड मिनिस्ट्री के साथ, वो इनके साथ आए। और हमें ऐसा नजर आ रहा है कि एक सोची समझी साजिश, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। एक प्रॉब्लम यह है कि एक हाइब्रिड सीड जिसका नाम है PR 126, यह बहुत एग्रेसिवली भगवंत मान जी ने पंजाब में सेल किया। इनके बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आप डाउनलोड करो तो ये वहां कह रहे हैं आप PR 126, 127, 128, 129, 130 लगाएं, एक एक दाना जो है पैडी का मैं खरीदूंगा। अब उसमें हुआ क्या जी, साइंटिफिक स्टडी नहीं करवाई। एग्रेसिवली चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने ब्रांड एम्बेसडर बनकर एक हाइब्रिड सीड को लोगों ने उनकी फेस वैल्यू में, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कह रहा है, उन्होंने आधी प्लांटेशन से ज्यादा जो हमारे राइस लगा है वो PR 126 लग गया। अब जब मार्केट में आया उसकी दलील क्या दी भगवंत मान जी, आज भी जब मिले हैं मैं इनको सुन रहा था, उसकी दलील ये दे रहे हैं कि जो पहले हम फसलें और वैरायटीज बीजते हैं चावल की, वो तकरीबन 110 से 120 दिन में होती और ये चावल 92 दिन 95 दिन में होता है। तो तकरीबन हम महीना सवा महीना पानी बचा लेते हैं। जो पानी की कमी आ रही, पानी और बिजली दोनों चीजों की ये कह रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा बचत, 400-500 करोड़ रुपए हमें बचत होती। चलो बहुत अच्छी बात है, मगर जो साइंटिफिक स्टडी नहीं की, जिसकी बहुत भारी कीमत अब पंजाब को कैटास्ट्रोफिक इसका जो असर हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो चावल गवर्नमेंट देती है, FCI देती है शेलर वालों को मिलिंग के लिए, वो 1 क्विंटल 100 किलो चावल पर 67 kg राइस वापस लेते हैं शेलर वाले। ये टेक्निकल बात है, आप काइंडली अंडरस्टैंड कीजिए। 100 किलो चावल पर जो वापसी मिल्ड राइस होता है वो लेते हैं 67 kg। और ये जो नई वैरायटी एग्रेसिवली चीफ मिनिस्टर पंजाब ने सेल की, इसकी आ रही है जो टोटल रिकवरी है वो है 60 से 62%। 5 kg का मिनिमम पर क्विंटल नुकसान हो रहा है, जिसकी आज जो MSP है उसके रेट से 300 रुपया फी